तो आस्मो रेगुलेशन इन फिश, मछलियां जो होती हैं ये वो जानदार हैं जो इक्वेटिक हैं और आस्मो रेगुलेटर हैं। फिश क्या है बेटा? आस्मो रेगुलेटर है। फिशेस जो होती हैं आस्मो रेगुलेटर ऑर्गेनिज्म है। मछलियां जो हैं आस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस प्रोसीड करती हैं। आस्मो रेगुलेशन का मतलब ये होता है कि ये अपनी सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है किसकी मदद से मेंटेन करवा सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस दे हैव एबिलिटी टू रेगुलेट देयर internal environment. That's why that are known as osmoregulator. और ये फ्रेश वाटर है, as you know very well, fresh water possesses a higher concentration of solvent. फ्रेश वाटर में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और उसके बाद मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और मिनरल्स की कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो फिशेस हैं जिस इन्वायरमेंट में रह रही हैं ये फिश, वो इन्वायरमेंट इनके लिए हाइपोटोनिक साबित होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हम बना लें कि ये मछली है, इस तरीके से। तो इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या होगा बेटा? वो हाइपोटोनिक होगा। और इंटरनल इन्वायरमेंट इनका क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा। इंटरनल इन्वायरमेंट इनका हाइपरटोनिक, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनका हाइपोटोनिक होगा। ये जानदार जो हैं पानी ड्रिंक करते हैं। क्या करते हैं? वाटर, पानी जो है अंदर लेते हैं ये जानदार। ये पानी जैसे ही अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो हाइपरटोनिक है, तो इस वजह से जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, फॉर एग्जांपल दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, पानी इनके ब्लड के अंदर चला जाता है। पानी इनके ब्लड के अंदर चला जाता है। फिर ब्लड से ये पानी मूव करता है किसकी तरफ? दैट मूव टूवर्ड्स द किडनी, या ग्लोमेरुलस कह सकते हैं, किडनी की तरफ मूव करता है। दोबारा सुन लें, ये जानदार का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये हाइपोटोनिक है, मींस इट पोजेस हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। और बॉडी का अंदरूनी इन्वायरमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है। तो ये जानदार पानी ड्रिंक करते हैं। जब पानी ड्रिंक करते हैं तो उसमें से ज्यादा पानी जो है उनकी ब्लड के अंदर जाता है। और जब पानी ब्लड के अंदर जाता है तो फिर ये ब्लड इसको किडनी के पास लेके जाती है, ग्लोमेरुलस रीजन पे। फिर किडनी बेटा क्या करती है? वो पानी जो बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड है, थोड़ी सी क्वांटिटी, क्योंकि बॉडी को क्या रखना है? हाइपरटोनिक। जो इजाफी पानी ये जानदार ड्रिंक करते हैं उसको किसके अंदर पास करवा देते हैं? यूरिन में पास करवा देते हैं। किस में पास करवा देते हैं? यूरिन में पास करवा देते हैं। तो इस वजह से यूरिन में, पेशाब में ज्यादा पानी इनके पास अवेलेबल होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जानदार जो हैं डेल्यूट यूरिन पास करने की सलाहियत रखते हैं। डाइल्यूट यूरिन पास करने की सलाहियत रखते हैं, मींस दे हैव ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर विद द यूरिन। दोबारा समझें कि जैसे रमजान में सहरी के टाइम हम पानी का जो है जग पी लेते हैं, 2-4 गिलास पानी के पी लेते हैं। अब जब जो है कंटिन्यूसली 12-1 बजे तक हम कंटिन्यूसली यूरिनेशन करते हैं, वो डाइल्यूट होता है। ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर हम उसके अंदर पास कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद 12-1 बजे के बाद आप देखें कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरिनेशन का प्रोसेस कम होना शुरू हो जाता है। फिर शाम के 5-6 बजे के बाद आप देखें सिर्फ ड्रॉप ऑफ यूरिन आ रहा होता है जिसमें वेरी मैन्यूट क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। ज्यादातर उसके अंदर सोल्यूट्स पाए जाते हैं। तो मीन सुबह के टाइम हम ज्यादा पानी पास करवा रहे होते हैं क्योंकि ज्यादा पी रहे होते हैं इस वजह से, या ज्यादा पिया होता है इस वजह से। मगर शाम के टाइम हम कम यूरिनेशन कर रहे होते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। इसको कौन मेंटेन कर रहा है?
हमारे पास किडनी मेंटेन करवा रही है। किडनी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, जो बॉडी का अंदरूनी एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई ऑस्मो रेगुलेटरी एक्सक्रिएटरी आर्गन अवेलेबल होता है जो इन चीजों को मेंटेन करता है या मेंटेन करने की कोशिश करता है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन से हैं, किस तरीके से। बेटा ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से जो ऑस्मो रेगुलेटर फिश है, मींस फ्रेश वाटर फिश जो है, इनको अगर हम देखें तो इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि फिश का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। दिस इज फॉर द फ्रेश वाटर फिश। ये फ्रेश वाटर फिश की हम बात कर रहे हैं कि फ्रेश वाटर जो फिश है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है। और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो हम देखते हैं, तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है। इनका अंदरूनी इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक, बैरूनी इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। और बेटा ये एक्सक्रिएट करते हैं डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि ये जानदार पानी ड्रिंक करते हैं और उस पानी का ज्यादा हिस्सा अपने यूरिन में क्रॉस करवाते हैं, पास करवाते हैं, एक्सक्रिएट करवाते हैं। तो इस वजह से इनका यूरिन जो है वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है। दे हैव डाइल्यूट यूरिन। ये यूरिन को डाइल्यूट करके बॉडी से क्रॉस करते हैं या पास करवाते हैं। अब ये डाइल्यूट यूरिन जो है उसके साथ ज्यादातर स्पीड से, तेजी से यूरिनेशन होने की वजह से, किडनी के ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने की वजह से ये आइंस या मिनरल्स को यूरिन के साथ भी पास करवा देते हैं। क्या करते हैं, ये लूज यूरिन करवाते हैं, असेंशियल आइंस को यूरिन में पास करवा देते हैं। असेंशियल आइंस को यूरिन से पास करवा देते हैं। तो इस तरीके से असेंशियल आयंस जो होते हैं जो यूरिन से ये पास करवाते हैं, तो उसके साथ साथ ये होता है कि बॉडी के अंदर मिनरल्स की, आयंस की कमी हो जाती है। मिनरल्स या आयंस की बॉडी के अंदर कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये जानदार क्या करते हैं कि अपनी गिल्स को यूज करते हैं। बेटा ये जानदार हमने स्पेशली जब फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि ये जो फिश है इनके पास जो गिल पाए जाते हैं, गिल्स जो है ये क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ये किसके लिए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए पढ़ा है हमने। मगर आप याद रखें कि जो फ्रेश वाटर फिश है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ साथ ये एक और काम भी करती है। वो कौन सा है, एब्जॉर्ब मिनरल्स, एब्जॉर्ब मिनरल्स। तो इसके पास ये एबिलिटी है कि ये मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, कर सकते हैं ये। किसको एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को। मीन्स यूरिन में जो मिनरल्स इजाफी पास हो गए, अब इनके गिल्स क्योंकि पानी के अंदर डिप हैं, तो पानी से डायरेक्टली ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत रखते हैं। अगर यूरिन में ज्यादा मिनरल्स पास हो जाते हैं, फ्लो ऑफ मिनरल ज्यादा हो जाती है, तो ये जानदार बॉडी के अंदर डायरेक्टली गिल्स से मिनरल्स को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं ये जानदार। तो ये जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल पास करते हैं बेटा वो कौन सा होता है इनका, वो है अमोनिया। अमोनिया इज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अमोनिया इज अ nitrogenous excretory material. This is very toxic substance that released by those organisms that usually live in fresh water or that are soft bodied organisms. They have sophisticated body in normal conditions normally. दोबारा देख लें, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आस्मो रेगुलेशन के लिहाज से ये आस्मो रेगुलेटर हैं, आस्मोसिस की मदद से अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को मेंटेन करते हैं। और ये जानदार फ्रेश वाटर हैं, ताजा पानी के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। फ्रेश वाटर इनका, फ्रेश वाटर का मतलब है किसी पांड में रहते हैं, किसी कुएं में रहते हैं, किसी रिवर में रहते हैं,
या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादातर नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस वजह से फ्रेश वाटर इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। और वो फ्रेश वाटर क्या कहलाता है इस जगह पे कि वो हाइपोटोनिक है। किस लिहाज से हाइपोटोनिक है? इंटरनल इन्वायरमेंट के लिहाज से। फिश का अंदरूनी जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है, बैरूनी इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है। तो ये जानदार क्या करते हैं? पानी ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करने के बाद क्योंकि इनकी ब्लड के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन है और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पानी अवेलेबल है वो हाइपोटोनिक है, तो पानी मूव मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्लड, तो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ब्लड इसको लेके जाती है अपने ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की तरफ, दैट इज द किडनी। ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन की मदद से कोशिश की जाती है कि ब्लड को हाइपरटोनिक रखा जाए और यूरिन के अंदर ज्यादा पानी पास कराया जाए। तो ज्यादा से ज्यादा पानी ये किसके अंदर पास करवाते हैं? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं और ब्लड से इसको जो है यूरिन के अंदर पास करवा देते हैं, ब्लड से यूरिन में पास करते हैं। तो इस वजह से जल्दी में ज्यादा फिल्ट्रेशन होने की वजह से, क्विक वर्क होने की वजह से, जल्दी जल्दी से पानी को बॉडी से रिलीज करने की वजह से ये जानदार एक्सक्रिएटरी मटेरियल के साथ साथ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को पास करते हैं। तो इनका जो यूरिन है वो डाइल्यूट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा मौजूद होता है और कभी कभार जल्दी में फ्लो की वजह से कुछ एसेंशियल आयंस रीएब्सॉर्ब ब्लड के अंदर नहीं हो पाते। तो कभी कभार ज्यादातर फिल्ट्रेशन दौरान रीएब्सॉर्प्शन प्रॉपरली ना होने की वजह से मिनरल्स यूरिन में जब पास हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो कौन सा प्रॉब्लम है? डिहाइड्रेशन का। बॉडी के अंदर मिनरल्स और वाटर की कमी हो जाती है, तो उस दौरान बॉडी क्या करती है कि गिल्स को यूज करती है, क्योंकि इनके गिल्स ड्यूअल पर्पस के लिए, एक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और दूसरा है कि जब मिनरल्स की बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो ये डायरेक्टली पानी से ब्लड के अंदर मिनरल्स को रीएब्सॉर्ब करवा देते हैं और इसी तरीके से अपनी बॉडी या ब्लड को मेंटेन करते हैं। अमोनिया इनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल है। अमोनिया इनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल है। अमोनिया टॉक्सिक मटेरियल है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और ये NH3 कहलाता है, जो हम नॉर्मली इस चीज के लिहाज से हम पढ़ते हैं या आगे हम डिटेल में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। मैं फिगर दिखाता हूं आपको इसकी, आप ये देखें। गौर करें बेटा इसमें कि ये जानदार जो है पानी ड्रिंक कर रहा है और वाटर के साथ साथ फूड वगैरह, मिनरल्स और अदर मटेरियल्स को भी यूटिलाइज कर रहा है। तो ये पानी अंदर, हम पानी के साथ रिलेटेड हैं, तो ये वाटर ड्रिंक कर रहा है जानदार और इसकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में बना लेता हूं। ये फॉर एग्जांपल इसका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये जानदार क्या करते हैं बेटा? पानी ड्रिंक करते हैं और पानी जब ड्रिंक करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो क्या है? दैट इज हाइपोटोनिक। या आप और भी ज्यादा आसान कर दें कि ये अंदर के कंपैरिजन में ज्यादा डाइल्यूट है। क्या है बेटा? डाइल्यूट है। अब ये जानदार क्या करते हैं? पानी ड्रिंक करते हैं। अब ये वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर जो है, क्या होता है? वाटर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर, वाटर इनकी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। जिसके अंदर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है और ये किडनी वाला रीजन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज किडनी या ग्लोमेरुलस कह सकते हैं, जहां पे फिल्ट्रेशन हो रही है। क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन हो रही है। अब ये जानदार क्या करते हैं?
इसी पानी को ब्लड की मदद से लेके आते हैं कहां पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे। ब्लड को लेके आते हैं किस जगह पे, इस पॉइंट पे। अब पानी जो है, जो पानी अवेलेबल है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, अब जो इजाफी पानी है वो कहां आएगा, इस जगह पे आएगा। किस जगह पे रिलीज होगा बेटा, इस जगह पे। और जो पानी रिक्वायर्ड है वो कहां रहेगा, ब्लड के अंदर, क्योंकि ये पानी जो है ब्लड से किसके अंदर पास करवा रहे हैं, यूरिन में, यूरिन में पास करवा रहे हैं ये जानदार। दिस इज यूरिन। और यूरिन इनका क्या है, डेल्यूट है। मीन्स आप ये चीज जहन में रखेंगे कि अगर ये जानदार डाइल्यूट चीज यूज करेगा तो जाहिर सी बात है यूरिन भी डाइल्यूट होगा। अगर जानदार कंसंट्रेटेड चीज यूज करेगा तो जाहिर सी बात है उनका यूरिन भी कंसंट्रेटेड होगा। तो इन जानदारों में क्या है कि ये डाइल्यूट मीन्स हाइपोटोनिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, हाइपोटोनिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं ये जानदार। किसमें, हाइपोटोनिक कंडीशन में ये जानदार सरवाइव कर रहे हैं। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिहाज से इन जानदारों में क्या है कि ये जानदार अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जो है ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। दोबारा देख लें, ये डाइल्यूट डाइल्यूट सोल्यूशन है, ये वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, पानी अंदर आ रहा है, और पानी जब ब्लड के अंदर आ जाएगा इस जगह पे, तो उस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे। इस जगह पे जो पानी अवेलेबल है इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो कैसा अवेलेबल है, डाइल्यूट है, या आप कहें कि हाइपोटोनिक है। और जो इसकी ब्लड है, इस जगह पे जो इसकी ब्लड है, ब्लड कैसी है बेटा, ब्लड जो है इसकी, इसकी ब्लड अगर हम कहें तो वो है, वो है हाइपरटोनिक। ब्लड क्या है, हाइपरटोनिक है। तो इस वजह से इजिली, इजिली जो है वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये जानदार जो पानी एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम इट्स, ये ब्लड के पानी इस जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम में हायर कंसंट्रेशन में, ब्लड में लोअर में, तो इस वजह से पानी मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। तो इस वजह से हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ब्लड जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। और ब्लड के अंदर जब पानी जाएगा तो ब्लड कैरी करेगी टूवर्ड्स द किडनी, फिर किडनी क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी, और फिल्ट्रेशन के बाद जो इजाफी पानी होगा उसको किसके अंदर पास कराया जाएगा, यूरिन के अंदर। तो ये यूरिन में दो चीजें जो है यूरिन के अंदर आप जहन में रखेंगे, एक चीज के एक्सेस मिनरल्स को पास करवाएंगे, ये किसको पास करवा देंगे, कभी कभार एक्सेस मिनरल्स को पास करवा देंगे। और दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है वो है इनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल, दैट इज अमोनिया। ये एज ए एक्सक्रिएटरी मटेरियल किसको पास करवाते हैं, अमोनिया को पास करवाते हैं। इनका एक्सक्रिएटरी मटेरियल अमोनिया होता है, एक्सक्रिएशन के लिहाज से ये अमोनिया को पास करते हैं। तो ये डाइल्यूट वाटर ड्रिंक करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी की हाइपो कंडीशन है, ब्लड की हाइपर है। तो ब्लड की, पानी की कंसंट्रेशन क्या है, पानी की कंडीशन बेटा क्या है, हाइपो है, और ब्लड की कंडीशन क्या है, हाइपर है। तो इस वजह से वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हाइपो टू हाइपर, पानी मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर ब्लड के अंदर जैसे ही पानी आता है तो ब्लड इसको कैरी करती है, मूव करती है टूवर्ड द किडनी। फिर किडनी का काम है कि ब्लड के अंदर मेंटेन करवाना कि कितनी कंसंट्रेशन साल्ट की रहे, कितनी कंसंट्रेशन सोल्यूट्स की रहे, कितनी कंसंट्रेशन किसी चीज की। मगर ब्लड के अंदर क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस वजह से उस पानी को यूरिन के अंदर यूरिनेशन में पास कराया जाता है या रिलीज कराया जाता है। हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ मेरीन वाटर फिशेज हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट लास्ट में होंगे जो मैं आपसे क्वेश्चंस के आंसर भी लूंगा, आपसे पूछूंगा भी सही आप क्या और किस तरीके से इस चीज को कैरी कर रहे हैं।
बेटा अगर हम मेरीन वाटर, ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरीन वाटर फिश को डिटेल में हम कल पढ़ेंगे। जैसे हमने फ्रेश वाटर फिश को आज डिस्कस किया है, इसी तरीके से मेरीन वाटर फिश को हम कल डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये क्या और किस तरीके से। आप इसको पढ़ के आना कि या मंडे को जो आप क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर फिश का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या था? हाइपोटोनिक था। मगर इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है बेटा? हाइपरटोनिक है। इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आप देखें क्या है? हाइपरटोनिक है। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कोई अगर फिश बना लें से, तो इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है? हाइपर है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेटा क्या है? हाइपर है। और इंटरनल एनवायरनमेंट इसका क्या है? हाइपो है। हाइपोटोनिक है। तो ये जानदार जब पानी ड्रिंक करेंगे तो पानी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कैसे होगा? क्योंकि ऑलरेडी दे हैव हाइपरटोनिक कंडीशन आउटसाइड एंड हाइपोटोनिक कंडीशन है। तो पानी अंदर से बाहर आना चाहिए, मगर ये जानदार क्या करती हैं कि ये अपना एक एक्टिव तरीकेकार यूज करते हैं। पहले साल्ट्स को ब्लड में एब्जॉर्ब करवाते हैं। पहले क्या करते हैं? साल्ट्स को ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जब साल्ट्स को ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो ब्लड क्या हो जाती है इसकी? हाइपरटोनिक हो जाती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं ये जानवर। जैसे आपने हेलोफाइट्स प्लांट पढ़े हैं। हेलोफाइट्स प्लांट क्या करते हैं? जमीन में, सॉइल में इनकी रूट्स अवेलेबल होती हैं। इन रूट्स की मदद से पानी जमीन से, सॉइल से पहले साल्ट को एब्जॉर्ब करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। वो उनके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर जमा हो जाता है। जब रूट्स के अंदर जमा हो जाता है, फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो थोड़ा सा पानी प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसको ज्यादातर मेटाबॉलिज्म में यूज करता है। इसी तरीके से इनमें भी यही है। जो मेरीन वाटर फिशेस हैं, इनका एग्जांपल ऐसे आप ले लें जैसे आपके पास हेलोफाइट्स प्लांट है। इनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो इनको परेशानी है कि पानी कैसे एब्जॉर्ब करें। तो ये पानी पहले ड्रिंक करते हैं। पहले पानी ड्रिंक करते हैं। जब पानी बेटा ये ड्रिंक करते हैं, तो पानी ड्रिंक करने की वजह से ये जानदार अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं। फिर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि साल्ट को पहले ब्लड में एब्जॉर्ब कराया जाता है। पहले साल्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जैसे ही साल्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ब्लड थोड़ी बहुत हाइपरटोनिक हो जाती है। फिर लिटिल बिट क्वांटिटी ऑफ वाटर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। फिर पानी थोड़ा सा जैसे ही ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो पानी ज्यादातर ये अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में यूज करती है। बाकी थोड़ी सी क्वांटिटी जो पानी की इजाफी होती है वो किसके अंदर पास करवाते हैं? यूरिन में। तो इनका यूरिन बेटा क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। इनका यूरिन क्या होता है? कंसंट्रेटेड होता है। और जो दूसरे जानदार हमने फ्रेश वाटर पढ़े हैं वो क्या है? डाइल्यूट यूरिन पास करते हैं। इनका यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, और जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं उनका यूरिन डाइल्यूट होता है। ये आपको सिर्फ आज बताने का मतलब ये है कि आप डिफरेंस करके, कल हम पढ़ेंगे कि ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक के लिहाज से कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो इसको डिटेल में हम जो पढ़ेंगे फ्रेश मैरीन वाटर फिश को कल पढ़ेंगे हम। इस जगह पे सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जानदार कैसे हैं। इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक, इंटरनल इन्वायरमेंट इसका क्या है? हाइपोटोनिक है। और उसके बाद जो है ये कंसंट्रेटेड यूरिन पास करते हैं, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है? यूरिया होता है। ज्यादातर इनके पास बेटा क्या होता है? यूरिया होता है, वाटर होता है, या एक और नाइट्रोजन वेस्ट है जिसको हम ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कहते हैं। यूरिया, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड वाटर के साथ ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है।
इस वजह से इनका यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है। तो इनका यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। ये यूरिन भी कंसंट्रेटेड होता है, इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कंसंट्रेटेड होता है। तो दोनों एक जैसे होने की वजह से हम कभी कभार टर्म यूज करते हैं कि यूरिन यूरिन और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आइसोटोनिक है इनका, क्योंकि जो कंसंट्रेशन यूरिन की है, सिमिलर कंसंट्रेशन इनकी जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अवेलेबल होती है सोल्यूशन के लिहाज से। तो इस वजह से आइसोटोनिक कंडीशन भी मेंटेन हो जाती है। तो ये जानदार क्या करते हैं बेटा, इजाफी पानी नहीं पी सकते, तो फिर दोबारा ये साल्ट जमा करते जाए तो फिर कैसे कंडीशन होगी। तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए इनके गिल्स ड्यूअल पर्पस करते हैं, ये साल्ट को बाहर निकालते हैं। हमने पढ़ा था फ्रेश वाटर फिश जो है साल्ट को अंदर लेती है, फ्रेश वाटर फिश साल्ट्स को, मिनरल्स को अंदर एब्जॉर्ब करती है, और जबकि मेरीन वाटर फिश जो है इन मिनरल्स या साल्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालती है। तो मींस इन दोनों का आपस में अपोजिट एक रिलेशन या तरीकेकार होता है जो यूज करते हैं। तो ये जानदार जो हैं साल्ट्स को एक्टिवली एक्सक्रिएट आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। तो इनकी जो किडनी है वो ज्यादातर कोशिश कर रही होती है कि एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म को मेंटेन किया जाए। साल्ट्स अगर एक्सक्रिएट कराने हैं तो ये ज्यादातर गिल्स को यूज करवा रहे होते हैं। नॉर्मली जो ओस्टिएक्थाइसिस, ये तमाम जो फिशेस हम पढ़ रहे हैं वो ओस्टिएक्थाइसिस फिश पढ़ रहे हैं। ऐसी फिश जो बोनी फिश है, ऐसी फिश जिनको एक इस जगह पे सुराख है, ऐसे एक 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 तरफ, एक दूसरी तरफ, जो आम फिशेस जो हम कॉमनली यूज कर रहे होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो है फिल्ट्रेशन रेट किडनी के अंदर स्लो होता है, क्योंकि इनको यूरिन कम पास करना है, सिर्फ साल्ट ही पास करनी है, सॉरी एक्सक्रिएट की मटेरियल ही पास करना है, उसके साथ थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर की पास करनी है। तो जाहिर सी बात है इसका प्रोसेस जो किडनी का होगा वो स्लो होगा। तो हम इसको डिटेल में कल पढ़ेंगे कि ये जानदार एक फिगर भी है, ये आप देख लें। इस फिगर को हम कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि ये किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं। तो मेरीन वाटर फिशेस का सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। हम इस मेरीन वाटर फिश को हम कंटिन्यू रखेंगे कि ये क्या और किस तरीके से इस चीज को आगे जो है कर रहे हैं या वर्क है इनका।